बल्कि वो तो ज़माने का धुतकारा हुआ शख्स था। मदीना के बच्चे उनको गलियों में पत्थर मारा करते थे। वो बंदा हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं घर में मशवरा करता हूँ। तो उसने कहा कि हाउ कुड यू रिजेक्ट दिस सजेशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको कफन दिया और उसको कब्र में रखा अपने हाथों से। तो इससे पता चलता है कि उस सहाबी का लेवल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज मैं जो स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस सहाबी की स्टोरी लेकर आया हूँ, अगर हम इसको सीरियसली लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। बल्कि हमारी ज़िंदगी नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी बदल सकती है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की सोसाइटी क्रिएट की थी, आप देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन कभी कभी बंदा खुद भी ऐसा से कमतरी का शिकार होता है, जिसे हम कहें कि अगली टाइप का बंदा, और सोसाइटी भी उसको झंझोड़ती है, सोसाइटी भी उसको बुरा भला कहती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है ना। लेकिन जब बंदा इस सहाबी की स्टोरी पढ़ता है तो इंसान हैरान होकर रह जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की सोसाइटी क्रिएट की थी कि इस सहाबी का हस्ब नसब किसी को मालूम नहीं था। इसका नाम था जुलबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। न ये किसी चीज़ के लिए फेमस था, न देखने के एतबार से कोई अच्छा था। He was not famous for जिहाद, he was not famous for तकवा, he was not famous for beauty etc. बल्कि वो तो ज़माने का धुतकारा हुआ शख्स था। मदीना के बच्चे उनको गलियों में पत्थर मारा करते थे, जिसे हम अपनी ज़बान में सीधा साधा बंदा कहें। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो इसने ईमान कबूल किया और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलकों में बैठने लगा, दीन की बातें सुनने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई और इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। और अच्छा, एक बात कि अंसार में एक रिवाज था कि अगर किसी की भी बेटी बेवा हो जाती थी जवानी में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछे बिना उसका निकाह नहीं करते थे। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि जुलबीब, शादी करोगे? तो जुलबीब ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मुझसे शादी कौन करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुलबीब, तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी मेरी जिम्मेदारी। जुलबीब ने फिर कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं इसमें खोटा निकलूंगा, मैं शादी का वो हक नहीं अदा कर पाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी मुझ तक छोड़ो। तो इसने कहा या रसूलुल्लाह, जैसे आप मुनासिब समझे बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी शख्स को, जिसकी बेटी बेवा हो चुकी थी लेकिन वो बहुत जवान थी और मदीना में बहुत खूबसूरत औरतों में मानी जाती थी और तकवे के एतबार से बहुत हाई लेवल की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आपकी बेटी की शादी मैं खुद करूंगा। तो उनको लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद का बोल रहे हैं, प्रपोजल अपना दे रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस सहाबी ने पूछा कि आप अपना कह रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि जुलबीब का कह रहा हूँ कि आप अपनी बेटी को जुलबीब के निकाह में दो। तो वो बंदा हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं घर में मशवरा करता हूँ। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को किस तरह वो टाल सकता था। तो वो गया घर और अपनी बीवी से मशवरा करने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हो? जुलबीब तो एक सीधा साधा बंदा है, उसको हम अपनी खूबसूरत बेटी दें, उसको हम अपनी तकवे वाली बेटी दें, ऐसा कैसा हो सकता है? अंदर से उनकी बेटी निकली जो पर्दे के पीछे बातें सुन रही थी। तो उसने कहा कि यू आर नॉट ट्रू बिलीवर्स, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम्स। उनके माँ बाप ने कहा कि व्हाई नॉट? तो उसने कहा कि हाउ कुड यू रिजेक्ट दिस सजेशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को किस तरह से ठुकरा सकते हो? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को मेरे लिए पसंद किया तो इसमें बेहतरी है। ये मत देखो कि रिश्ता किसका है, ये देखो कि रिश्ता किसने भेजा है। तो उनकी शादी हो गई जुलबीब और उस लड़की की। असल में जो मेरा मकसद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी किस तरह की क्रिएट की थी। इनकी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजरने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से। हालांकि था तो ये सीधा साधा बंदा। एक मरतबा जिहाद का मौका आया कि लोग जिहाद पे निकले और ये भी जिहाद पे निकला। ने तलवार लटकाई, इतना खूबसूरत भी नहीं था, छोटे कद का बंदा था। तो इसके ससुर ने कहा कि यार तू कहाँ जा रहा है? तेरी बीवी तेरे पहलू में है, तुझे मुश्किल से शादी हुई है, अब तू जंग पे जा रहा है। उसने नहीं माना और वो जंग पे चला गया। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई सहाबी पीछे तो नहीं रह गया जो शहीद हो गया, जिसका मालूम नहीं। सहाबा ने कहा कि नहीं, कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि कोई तो नहीं रह गया जो शहीद हो गया हो और उसको हमने ना उठाया हो। सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, जुलबीब कहाँ है? तो सहाबा एकदम हिल गए और दौड़ने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जुलबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 7 कुफ़ार को कत्ल किया है और खुद भी वहाँ लेटे हुए हैं, खून में लथपथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे फरमाया, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, कि जुलबीब मुझसे हैं,
میں جلابیب سے ہوں. جلابیب از فرام می اینڈ می فرام جلابیب. جلابیب از فرام می اینڈ می فرام جلابیب. جلابیب مجھ سے ہیں اور میں جلابیب سے ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درجہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ناس تھی اس کو خود اٹھایا اور اس کو کفن دیا اور اس کو قبر میں رکھا اپنے ہاتھوں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی کا لیول کیا ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ دیا، خود کفن دیا، خود قبر میں رکھا اپنے ہاتھوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین لایا تھا کہ دنیا کا سب سے بدصورت آدمی بھی اللہ کے یہاں بہت ہائی لیول کا سٹیٹس پا سکتا ہے. لیکن کاش ہم اس دین کو سمجھ پاتے، کاش ہم اس سوسائٹی کو سمجھ پاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی سوسائٹی کریٹ کی تھی. کہ آج ہم دیکھیں کہ اس کے پاس بنگلہ کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، کیا نوکری کرتا ہے، کون سی جاب اس کے پاس ہے، پھر رشتہ دے دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کس طرح کی کریٹ کی تھی کہ ایک لڑکی کے اندر ایسا دین تھا، ایسا تقویٰ تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو مت دیکھو جس کا رشتہ ہے، بلکہ اس کو دیکھو جس نے رشتہ بھیجا ہے. یار کیا دینداری تھی، کاش ہم سمجھ پاتے. اگر ہم اس واقعے کو سچ میں سمجھنے والے بن گئے تو ہماری سوسائٹی بدل جائے گی. کہ آج جو سوسائٹیز میں پنگے ہو رہے ہیں، رشتوں کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں نہ ہوتی، اور ہمارے اندر جو احساس کمتری ہے کہ ہم بالکل گئے گزرے ہیں یا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گا. بس یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو کریشن ہے سوسائٹی کی، وہ ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی. وہ ہمارا معاشرہ وہ مدینے والا معاشرہ بنے گا. کاش ہم اس چیز کو سمجھ پاتے. یار آج بھی موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو ہم پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں، ان جیسی سوسائٹیز کو کریٹ کرنے والے بن جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹیز کو بنایا تھا.